हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम क्यों होता है तथा बर्फ को पिघलाने हेतु किस प्रकार के आकर्षण बलों को तोड़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी बर्फ का घनत्व व संरचना। तो देखो क्या होता है ना कि बर्फ की संरचना त्रिविमीय जालनुमा होती है। त्रिविमीय जालनुमा होती है और इनके मध्य अंतरकाशी स्थानों पर वायु के बुलबुले भरे रहते हैं, जिससे बर्फ का आयतन बढ़ जाता है वह घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन जल में वायु के बुलबुले बहुत कम होते हैं। वायु के बुलबुले अंतरकाशी स्थानों पर नहीं होने के कारण अंतरकाशी स्थानों पर नहीं होते, क्योंकि अंतरकाशी स्थान ही नहीं होते, स्थानों पर नहीं होते। क्योंकि अंतरकाशी स्थान ही नहीं होंगे तो उसमें वायु के बुलबुले कहाँ होंगे? वो अंतरकाशी स्थानों पर वायु के बुलबुले नहीं है, तो आयतन कम व घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि देखो घनत्व का सूत्र क्या होता है? डी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन m बटा v। जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा। अब इसने बोला है कि बर्फ को पिघलाने तो किस प्रकार के आकर्षण बलों को तोड़ना आवश्यक है। तो देखते हैं कौन से आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बर्फ में जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बल बंद होते हैं। बर्फ में जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंद होते हैं, जिसके कारण बर्फ जब ठोस संरचना बनाती है। अतः बर्फ को पिघलाने हेतु बर्फ में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना आवश्यक है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।